हाँ जी बच्चों, आज की क्लास में हम आपके डाउट डिस्कस करने जा रहे हैं और जो भी डाउट्स हैं वो बताइए फटाफट। उत्तरी क्वेश्चन की लिस्ट ही बना दी कनिष्का ने तो। फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स, 12th, 17। ओके, वन। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है जी, पहले का नहीं आता, बताओगे बोलोगे नहीं तो मैं कैसे हेल्प करूंगा। और कहाँ लिखना है, कहाँ लिख रहा है, मैं कितनी देर ध्यान दूं बेटा। सारी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। यही लिख जो लिखना है या बोल दे फटाफट, कोई शर्म वाली बात नहीं, सारे नालायक हैं ये मान के चलो। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन है भाई, वन बाय वन करके जिस जिसके जो जो क्वेश्चन हो वो वन 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 करके बोलेगा। ठीक है, मैं 12 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहले 12, फिर 17, फिर 4, 3, 2, 1 जो भी है। ओके, सीखा, पढ़ाई पे ध्यान दे, बात बाद में कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, कैमरा ऑन इसीलिए करवाता हूँ, मुझे पता तो चलता रहेगा कि क्या चल रहा है तुम लोगों का। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी अगर मुझे कर गया तो फिर हम मजे ही हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो भाई देखो ये क्वेश्चन है आपके बेटा, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 12 है बेटा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे है, क्यों है, देखो उसके अंदर पहला तो याद रखना कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, हमें उस फॉर्म में कंडीशन को फॉर्मुलेट करना पड़ता है एंड देन आफ्टर हम आगे की कंडीशन फॉलो करते हैं। तो आपके पास जो फॉर्म दे रखी है, एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें तो आपके जो फॉर्म दे रखी है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बताएगा कोई आप में से, यस और नॉट? ये कंडीशन क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं। तो firstly we must have to be make this as a standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म ये शिखा बोलेगी। शिखा बता बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? सर आई कैप प्लस 7 बाई कैप। ये फॉर्म कौन सी है, वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है? सर कार्टेशियन फॉर्म है। तो कार्टेशियन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? खुशी बेटा कैमरा ऑन कर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है प्रीति, आप बताइए। शिखा ने सरेंडर कर दिया। मैं फिर से बता दूं, जो बच्चा ध्यान से पढ़ नहीं रहा है या प्रॉब्लम नहीं पता, बता रही हूँ सर। हाँ बता बेटा। बताने a सर मैं is equal to बताऊंगी। अब प्रीति को बोले दे। जल बोल बोल बेटा। सर वैसे वाली फॉर्म बतानी है ना, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ क्या है? x माइनस एक्स वन अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन में c। अब ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, उसको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लो। तो पहला काम क्या है, इक्वल में लैम्डा। इक्वल लैम्डा, आई नो आई नो आई नो। तो भाई यहां ऊपर से माइनस कॉमन निकाला आपने, तो x माइनस 1 अपॉन 3 है। अब ऊपर से मैं 7 कॉमन निकाल लूं, y माइनस 2 हो जाएगा। एंड फाइनली मैं अगर यहां से करूं तो इस फॉर्म को मैं मॉडिफाई करके x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7, और थर्ड z माइनस 3 अपॉन 2। पहली ये फॉर्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगली बेटा, ये फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान रखना पहली वाली इक्वेशन से। दूसरी आपके पास क्या गिवन थी, 7, तो मैं माइनस का अगर 7 कॉमन निकालूं तो x माइनस 1 हो जाएगा अपॉन में 3p, y माइनस 5 अपॉन में 1, यहां से माइनस कॉमन निकाला तो z माइनस 6 अपॉन 5। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें तो बेटा x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन माइनस 7 और y माइनस 5 अपॉन 1 और z माइनस 6 अपॉन माइनस 5, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई ना।
अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है, उसने हमसे डिमांड क्या किया बच्चों, उसने हमसे डिमांड किया कि ये क्या है, राइट एंगल है। अब राइट एंगल की पॉलिसी क्या होती है, यानी कंडीशन क्या होती है, ये कौन बताएगा, ये बताएगी खुशी। मैंने तो पढ़ा ही नहीं सर, क्यों पढ़ूं मैं तो रेस्ट करूंगी। नहीं बेटा, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम आ चुके हैं और बहुत पास हैं। राइट एंगल, अब राइट एंगल में बात किसकी होती है, यामिनी बताएगी, टेंशन मत ले। ये पढ़ाई की जगह अपनी बहन से बात करती है पड़ोस में, उस बट वो करती है और बात करती रहती है, शाबाश। इसीलिए कैमरोन होते हैं ना, क्यों होते हैं, बता बेटा यामिनी, राइट एंगल का मतलब क्या हुआ और क्या करना चाहिए यहाँ पर। सर डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। एग्जैक्टली अरे राइट एंगल बोला तो परपेंडिकुलर हुआ, और परपेंडिकुलर क्या, डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो उसे 0 के इक्वल रखोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, कुछ भी करने से पहले चाहे आपका परपेंडिकुलर आया हो, पैरेलल आया हो, या कोई भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी उठाना हो आपको, तो पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जिस नेचर के उसी के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। कार्टेशियन में तो कार्टेशियन फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, या फिर अगर वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद डेटा वहां से उठाओगे। अगर आपने पहले किया तो दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में गलती हो जाएगी। तो भाई राइट एंगल अगर बोल रखा है, अगर क्या बोल रखा है, राइट एंगल बोल रखा है, राइट एंगल, तो इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो 3p सॉरी, एक मिनट ऊपर क्या है बेटा, एक 3 ऊपर वाली वैल्यू क्या है जो हमने फर्स्ट से निकाली, हाँ -3 इंटू -3p/7 प्लस 2p/7 into what 1 plus 2 into -5, 2 into -5, 2 into -5, 2 into -5 है, तो क्या है बच्चों, कैसे करेंगे, 0 के इक्वल है ना। आप ही लोग एक काम कर रहा है, फिलहाल देखिए यहां तक क्लियर है, ओके। यहां तक देखिए, ये क्या होगा बेटा, 9p/7 और 2p/7 -10 = 0। तो बच्चों ये 10 हो गया, ये 11p/7। अगर आप सॉल्व करते हैं उसको, तो p की जो वैल्यू होगी वो 70/11 होगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को या नहीं आया, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर, आ गया। आ गया। यस सर। 17 क्वेश्चन, चलिए भाई 17 क्वेश्चन है तो आसान सा ही, पर आप लोगों ने एकदम कोशिश नहीं करी है, नहीं तो इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, है ना, क्वेश्चन नंबर 12। भाई इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्या स्पेशल बच्चों, मैं आप लोगों की चैट प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहा हूं, अभी आवाज आ रही होगी, सब कुछ ठीक होगा आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला था, मैंने कहा कोई भी काम करना हो, कुछ भी करना हो स्टार्ट, यानी इस भी फॉर्म में कुछ भी करना हो, चाहे सोल्यूशन डिस्टेंस निकालना हो, चाहे परपेंडिकुलर कंडीशन हो, चाहे कुछ भी हो, पहला काम आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इस बार स्टैंडर्ड फॉर्म कौन बताएगा, कौन बताएगा, कुणाल मेहता, मेहता जी जरा सभी को कृतार्थ करो। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए, कुणाल मेहता, गोल है भाई, खुश बताएगा सर, मौका मुझे भी दिया करो। यस, आज तेरे पास मौका बेटा, जल्दी से हैरान परेशान कर दे सबको। खुश बोल बेटा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। अरे यार चैट चूट मत करो, अरे ये क्यू लाइन है वो बाद में डिसाइड होगी, पहले तो स्टैंडर्ड लाइन वो बनाएंगे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे ना।
बोल बेटा, खुश क्यों परेशान हो रहा है, क्या बात है, नहीं आ रहा समझ में? एकदम चुपचाप बैठा है जैसे लग रहा है साथ घर वाले ने मार के बैठा दिया, बैठ जा तू बस शांति से। देखिए भाई, यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आई माइनस 2j और प्लस 3 कैप के कैप प्लस टी है बेटा, टी का कोफिशिएंट क्या है -1i, और यहां पर प्लस j, यहां पर -2k, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई वेक्टर फॉर्म में। ध्यान से देखो, जो टी वाले थे वो एक साथ लिख दिए मैंने, जो नॉर्मल वाले थे उन्हें अलग लिख दिया। सेकेंड वेक्टर, अब इसकी कंडीशन, इसकी लाइन की, आई माइनस जे माइनस के, अब यहां से s कॉमन आ गया। अब s के कोफिशिएंट क्या है, i प्लस 2j माइनस 2k, है ना। अब ये दो वेक्टर हमारे पास आ चुके हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि ये जो फॉर्म है ये कौन सी है, स्क्यू है या फिर क्या है, पैरेलल। और ये डिसाइड कौन करेगी, यामिनी करेगी। यामिनी बताओ क्या है ये। प्रीति ने वैसे बता दिया था मुझे आंसर। सर पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो कौन सी होगी फिर ये, स्क्यू स्क्यू होगी। स्कूल अब आप ध्यान से सुनना, ये जो सीखा है ना, ये आप लोगों को फॉर्मूला बताने वाली है सॉर्टेड डिस्टेंस का। किसमें, स्क्यू वाली लाइन में। सुनो ध्यान से, अभी इधर तो कॉपी देखेगी, बुक देखेगी, मैं देखने नहीं दूंगा इसे, मैं इसी को देख रहा हूं। बोल बेटा। सर A2 माइनस A1 इंटू में B2 मल्टीप्लाई B1 मल्टीप्लाई अपॉन में क्रॉस, सॉरी B1 क्रॉस B1 क्रॉस B2 अपॉन में B1 क्रॉस B1, हाँ B1 क्रॉस B2, हाँ फिर पूरे का मॉड। मॉड नहीं, मैग्नीट्यूड है वो, सॉरी मैग्नीट्यूड पर एब्सोल्यूट है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ऊपर एब्सोल्यूट है और नीचे मैग्नीट्यूड है। भाई आपके पास A2 और A1, पहले तो A1 देखो, A1 क्या है, i माइनस 2j प्लस 3k। A2 क्या है आपके पास बच्चों, तो A2 है आपके पास i माइनस j माइनस k। फिर B1 क्या है भाई आपके पास, माइनस i प्लस j माइनस 2k। और B2 क्या है बेटा आपके पास, i प्लस 2j माइनस 2k। ओके, अब फॉर्मूले में फिट करो और इसका आंसर निकालो। क्या मुझे कराना चाहिए या आप लोग कर सकते हैं, कराना होगा? करा दो। हाँ, भरोसा है मुझे आप लोगों पे, इसीलिए मैंने कराना शुरू कर दिया। A2 माइनस A1, तो भाई इसमें से जाएगा 0 हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। यहां तक तो ओके है? यहां नहीं करिए सर, कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। यस बता बेटा, क्या गलती करी मैंने? सर क्या, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है? परेशान से लग रहे तुम। सर मैंने तो नहीं कहा। सर 1 मिनट। हाँ 2 मिनट ले, तो 1 मिनट क्यों लगी, जा टेंशन क्यों लेती है? S2 प्लस 1 माइनस, सर वो माइनस j होगा, माइनस j। पक्का? हाँ सर, सोच ले। 3 माइनस और प्लस 4 होगा के। पक्का ना? हाँ सर। अच्छा मेरा बच्चा, A2 में से जब A1 घटाएगा तो क्या मिलेगा? सर A2 क्या, में से A1 घटा है, A1 में से A2 नहीं घटा है। प्लीज इस बात को थोड़ा, अच्छा सर, सॉरी हाँ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अभी करेक्शन क्लियर हो जाएगी। अब B1 क्रॉस B2 की बात करेगा बेटा, तो क्या मिलना है बेटा बताओ?
आई जे के, क्रॉस आता है निकालना ना, तो झटपट सब अपनी कॉपी में निकालेंगे और मुझे जल्दी से इस वेक्टर की वैल्यू बताएंगे। मैं नहीं कर रहा सॉल्व इसको, चलो शाबाश, अपनी कॉपी निकालो, झटपट इस वेक्टर की वैल्यू बताएं, जल्दी से जल्दी, क्विक। देखते हैं पहले कौन बताता है वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है। स्पीड पकड़ बेटा, प्रीति, खुशी, शिखा, महक, हरियप, अरे मम्मी से बाद में बात कर लियो, खुशी पहले क्वेश्चन कर ले फटाफट। बता, खुशी को डिस्टर्ब करते रहते हैं घर वाले, जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, शाबाश शाबाश, हरियप हरियप, इसे सॉल्व करिए जल्दी से बताइए। हाँ बोलो, किसका आ गया? माइनस के कैप, शाबाश, क्या क्या दोबारा बेटा? 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप। -3 के। भाई चेक कर लो, सही कह रही है गलत कह रही है, मैंने सॉल्व नहीं किया भाई। यस सर सही है। फ्रेंड का साथ नहीं देना, सही से बताना है। सर सही में मेरा भी यही निकला। पक्का? हाँ जी सर, बाकी से ही पूछो, उनका भी सेम आया होगा। हाँ भाई, सबका सेम आ लिया? यस सर सेम है। +4j होगा। देख ले नहीं बेटा, माइनस है। गलती जानते क्या करिए, माइनस पहला होगा सर, पॉजिटिव, दूसरा माइनस है। नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, भूल गई लग रहा है। -4j सही है। हाँ सर, -4 होगा। अब इसका मोड वो निकालो, क्या निकालो? मैग्नीट्यूड निकालो। आई होप ये भी स्पीड के साथ निकाल सकते हो तुम। 4 + 16, भरोसा नहीं करता, जल्दी निकाल दे रहा हूँ, लोग खुश रहो। कितना हो गया? 29। अब फॉर्मूले के अंदर पुट अप करो। अभी भी करवाओगे क्या तुम? अब मुझे अजीब लग रहा है। अरे कनिष्का, हो जाएगा, करवाऊं अभी भी? चल भाई, ये कह रही है ना सर ऐसे नहीं होता, करवाओ पूरा। तो जी देखो, हमारे पास फॉर्मूले में क्या था, ये जो वेक्टर था, इस वेक्टर को इसके साथ डॉट करना है, तो 0 इंटू डॉट क्या हो गया, सॉरी 0 हो गया, -4 ये हो गया, और ये प्लस का 12 हो गया। याद रखिएगा ये एब्सोल्यूट में है, अपॉन में √29, दैट इज व्हाट 8/√29। और आपको एक और बात बताऊं, नीचे ना रूट में नहीं होना चाहिए, क्या करना होगा? रैशनलाइज करना होगा। मैं नहीं कर रहा, आप लोग करोगे। चलो बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन जल्दी बताइए, अगला क्वेश्चन कौन सा था? सर रेशनलाइज करना जरूरी है? मत कर बेटा, आधे मार्क्स कटवा लियो, मैंने क्या मना करना तुमको। और कई कई कीज के अंदर कई बार √29 लिखा आता है, वैलिड भी है, मगर आप प्रॉपर लिखो बेटा, क्यों रिस्क ले रहे हो? अगर आधे मार्क्स पे कम ज्यादा लग रहे तो किसी और को बांट दियो, कर ले फिलहाल तो, ठीक है। आगे बोलो, कौन सा क्वेश्चन था आप लोगों डाउट में? जल्दी बोलो फटाफट। सर एक बार 15 भी डिस्कस कर लो। डिस्कस कर लें? बेटा डरा रही है तू मुझे, इसमें तो सब कुछ मिला है। चल डिस्कस करूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व करने का तेरा काम है, ठीक है? ओके सर एक वो एक्सटर्नल क्वेश्चन है, बताऊं? की कंसेप्ट से पहले एक बार बुक का कर ले, फिर एक्सटर्नल करते हैं, टेंशन मत ले, कर लेंगे, अभी करेंगे। ओके सर। अभी करेंगे, पहले 2-3 क्वेश्चन के डाउट है, निपटा देते हैं इसको, ठीक है? एक बस तो 4 मिनट लगे, अब छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा टाइम लगेगा। मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा, फिर से बताऊं, क्वेश्चन बहुत ही बकवास है, ठीक है? सिर्फ यहां से ना आपको करना आना चाहिए, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, आना चाहिए कि क्या है क्या। देखो पहले तो ए वेक्टर बनाओ, A1, तो A1 में क्या दिख रहा है आपको? ये 1 नजर आ रहा है, ये 1 नजर आ रहा है, ये 1 -1। सारे माइनस के होंगे ना, लायक फॉर्मूले में क्या होता है? हाँ माइनस होता है ना। मैं बोल रहा था सर, आपने बीच में टोक दिया मेरे को। अच्छा, मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं, अगला वाला मैं बता दे पूरा चलो। ही बोल रहा था। अरे बस बस, अब कोई बात नहीं, अब इमोशनल सर मत हो, अगला बता चल। -3 नहीं 357। 5 7 की, ओके। फिर B1 की बात क्या करते हैं? B1 बताओ। 7i -6j, -6 और 1। B2 क्या होगा? I - 1 2j, -2 1। ठीक।
बस सर हो जाएगा। अब हो जाएगा। तो अब मैं कौन सा करवाने वाला था, मैं तो समझा रहा था, बस ऐसे ही निकालते हैं। हाँ अगला कोई नाराज तो नहीं हो रहा ना भाई, नहीं करवा रहा तो? अरे कोई बच्चा नाराज तो नहीं हो रहा? ये कनिष्का कह रही है सर, ऐसे तो होता नहीं, आप सारे क्वेश्चन ऐसे बोलोगे। कनिष्का बेटा क्लियर है ना? नहीं सर, समझ आ रहे हैं। वेरी गुड, मैं आप लोगों की बात मानता हूँ। चलो जी कार्यक्रम शुरू करते हैं आगे का। अगला क्वेश्चन कौन सा डाउट था, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 से पहले भी कुछ था बेटा, 3-4 क्वेश्चन लिखवाए थे तूने। 1 बता देते हैं। क्वेश्चन। अरे कोई दिक्कत ना, तुझे 1 बता देते हैं। अगर तू नाराज ना हो तो मैं शॉर्टकट में बताऊं। कौन दिया का फोन? यस सर, जी बता दो। बस सर बता दो आप, शॉर्टकट में बताओ चाहे जैसे भी बताएं। चलो ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, दिख रहा है ना? अच्छा सा क्वेश्चन है ना? अब इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करना भी आपको अच्छे ढंग से है। पहले तो आप ध्यान से देखेंगे, क्या ध्यान से देखेंगे कि यहाँ कोमा, थोड़ा सा कोमे वाला ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आई थिंक। देखो ये यहां से यहां तक, ओके नाराज हो गए तो, ओहो मैं इसका यूज कर रहा हूँ ना इसलिए नाराज हो गया। यहां से यहां तक ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये एक यूनिट वेक्टर है। अब आप बोलोगे सर यूनिट वेक्टर आपने कैसे पता कर लिया? तो बेटा मैंने गलती से आपको बताया था कि वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ 13 है, ध्यान से देखो सबकी वैल्यू कितनी सेम है। तो ये जो नेचर हो गया वो किसका हो गया? यूनिट वेक्टर का हो गया, है ना? आप सेकेंड वाले को अगर देखो तो ये भी क्या है? यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? और सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ये कौन सा है? तो ये भी यूनिट वेक्टर है। अब मैंने ना आप लोगों को फॉर्मूला बताया था म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। ये जो वर्ड लिखा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसका मैंने मतलब बताया था आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर शायद फर्स्ट है ना, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मैंने क्या बोला था आपसे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब होता है ए डॉट, जैसे 3 वेक्टर है ओके, तो ए डॉट बी डॉट सी और ए डॉट सी इक्वल टू 0 होता है, ये बताया था ना। अब मैंने ये भी बताया था कि हम इस डॉट का मतलब क्या होता है, जैसे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इसका 0 बोला था। पर मैंने आपसे कहा था कि इस फॉर्म को लिखते तो ऐसे हैं, पर कई बार L1 L2 M1 M2 भी लिखा जाता है, याद हो मैंने क्लियर किया था, याद है नहीं है? और ये एग्जाम में कंफ्यूज करता है पॉइंट। ये जो पॉइंट ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन में ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, तब तो आप इससे वैलिड मानोगे, ये नहीं वैलिड मानोगे, ये रॉन्ग मानोगे। पर जब आपसे इस टाइप की कंडीशन जो कि यूनिट फॉर्म में ऑलरेडी है उसे सॉल्व कराया जाए तो आप डॉट प्रोडक्ट करके करेंगे कि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है या नहीं है? आई होप मुझे क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कराना चाहिए, आप लोग कर लेंगे। अगर आप कहते हैं तो मैं करके दिखा दूं। ए डॉट बी डॉट वेक्टर है, मतलब सर इनकी वैल्यूज लिख दो, एक बारी वैल्यूज बता दो क्या लेंगे, 12/13 पूरी लेंगे या फिर हाँ सिर्फ 12/13 पूरी लीजिए 12/13? बेटा, ये एल की फॉर्म में ना, 4/13 प्लस -3/13 12/13 प्लस -4/13 और 3/13। आप सॉल्व करके चेक करो, खुद 0 आ रहा है, देखो मुझे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर ऐसे कर सकते हैं, दो लाइंस, मतलब दो लाइंस लेके फिर उन्हें म्यूचुअल परपेंडिकुलर इसी तरीके से। हाँ आप इसे ना ऐसे लिखेंगे 12/3 आई, लिख लो, एक पहला यूनिट वेक्टर लिख लो, ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर, ऐसे लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -3/13 ऐसे लिख लो, प्रॉपर रिप्रेजेंट करते हो तो। मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको 1 मार्क्स के लिए, ऐसे लिखना बी यूनिट, फिर उसके बाद डॉट कर लेना, काम खत्म। ठीक है, कर लोगे ना? बढ़ो आगे, अगला क्वेश्चन बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4
खुशी समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा? शिखा नाराज होगी लग रहा है। भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या था? फर्स्ट था, ठीक है भाई। 4 में क्या हुआ है, तो आसान सा क्वेश्चन। अरे बताया था लास्ट क्लास में बेटा, ये पॉइंट दे Yes, रखा है, sir, ये बताया पैरेलल वेक्टर था। दे, हाँ ये पॉइंट दे रखा है पैरेलल वेक्टर, देखो ये पॉइंट है, ये पैरेलल वेक्टर है। फॉर्मूला सीधा क्या बोला, कौन सी इक्वेशन चाहिए उसको? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, आप दोनों दे दो, वेक्टर भी दिखा दो, कार्टेशियन भी दिखा दो। क्या है फॉर्मूला होता है भाई वेक्टर फॉर्म का? क्या कंडीशन होती है? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यही होती है ना आर के इक्वल, Yes, ना? ए क्या है? आई प्लस जे प्लस, सॉरी मैं तो कुछ भावना में बह गया। अब देखो करेक्ट, आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, plus lambda 3i plus 2j minus 2k. ठीक है ये हो गई। और अगर उसको फॉर्म में बनाओगे तो x माइनस 1 y That माइनस 3 is 2 equal to y z minus 2 माइनस by 3, 2. हाँ अब सबको इक्वल में लगा लो, अपॉन में क्या होगा 3 3 2 2 minus माइनस 2. 2, ठीक है ये आपकी वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म हो गई। दोनों दे दो, उसने नहीं बोला, हम दोनों दे देंगे। अब बताओ नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो इसमें? हाँ जी, अरे हमारे अंशु जी कहते सर छोटे मोटे क्वेश्चन मत, अब मैं बाहर से पूछूंगा कुछ। हाँ पूछ ले बेटा, जल्दी से बता। सर क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन बड़ा आर प्यारा बच्चा है, वेक्टर आपको आई पता है ये, कैप। एक मिनट होल्ड कर ले, होल्ड कर ले। बड़ा प्यारा बच्चा है, मैं पढ़ा रहा हूँ लाइन और लड़का मुझसे पूछ रहा है प्लेन बता दो सर, कि बाकी सबके तो तोड़ सर दे। जो मेरे को डाउट है वही तो पूछ रहा हूँ। अरे तो डाउट में अभी कंसेप्ट मैंने प्लेन तो पढ़ाया ही नहीं है, तूने प्लेन कहाँ से पूछ लिया? पढ़ाऊंगा तब ना पूछेगा। मैं अपने आप कर रहा था ना सर, मैं अच्छा आगे का अब, थोड़ा सा कर रहा था। अच्छा तो मुझे बेटा पहले तो डेफिनेशन बता दे, प्लेन होती क्या है, तब ना बताऊंगा मैं प्लेन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है बता। प्लेन एक वो मतलब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहता है ना, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट लाया करता है एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर। पक्का ये है? हाँ सोच ले भैया, आपका ये टॉपिक ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है ना? कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी के? मैं शुरू कर दूं फिर, थोड़ा सा इंट्रो डालूं, किसी बच्चे का कोई Yes, क्वेश्चन sir. तो नहीं? कंप्लीट है, एक्सरसाइज से कोई डाउट नहीं है? सारे जोर से बोल दो जय माता की। Clear है सर, जय माता दी। हाँ बस, आप शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो बच्चों प्लेन के बारे में बात करते हैं, उससे पहले सबसे पहले इसमें एक टॉपिक आता है छोटा सा, कि आप लोगों ने सुना होगा एरोप्लेन, सुना है नाम? नाम याद आ रहा हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एरोप्लेन 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 पढ़ा है ना? पता है वहां भी 3D लगी है। 3D कैसे? कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्पेस के अंदर डिफाइन किया जाए, इफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड इन अ 3D और अ स्पेस, दैट इज नॉन एज प्लेन। जैसे मैं पंखी को टांग देता हूं यहाँ पर, देखो अगर मैं अब स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो ज्यादा टेबल, जैसे मान लो यही फोन है, फोन है, मैं यहाँ होल्ड कर देता हूं, तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये ऑब्जेक्ट प्लेन कहलाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, अब तक आप लाइन पढ़ रहे थे, अब आप ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मतलब कोई भी जो 3D शेप का हो, वो अगर स्पेस के अंदर डिफाइन किया जाए तो वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? प्लेन कहलाता है। कोई भी, जैसे पंखे का टंगना, पंखा की कंडीशन क्या? प्लेन कहलाएगी। फोन हैंग कर दिया या कुछ भी, बुक है मैंने होल्ड कर दी, 3D के अंदर जो भी चीज, यानी स्पेस के अंदर कोई भी चीज जो 3D का नेचर हो, मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्ट हो, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? प्लेन कहलाता है।
अब बात आती है एरोप्लेन। एरोप्लेन का नाम एरोप्लेन ही क्यों पड़ा? प्लेन, अभी पता मैंने क्या बोला, स्पेस के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करना क्या कहलाता है? प्लेन कहलाता है, कहलाता है ना। अब हाँ जी सर। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो एयर में रहता है, हवा में मूव करता है, तो एयर प्लस ऑब्जेक्ट को जो स्पेस के अंदर था वो क्या है? प्लेन। तो उसने क्या किया, एयर प्लस प्लेन को ऐड करके क्या बना दिया? एरोप्लेन कर दिया। सर ओ इसमें एक्स्ट्रा आ गया। अरे वाह वाह, क्या, अरे तो वो, अब मैं वो, हद होगी, इतनी तो सेंस लगा ले, वो कहां से आ गया? एयर प्लस प्लेन, एरोप्लेन, मतलब दोनों को मिक्स करके एक नया वर्ड बनाया गया, यानी नेमिंग की गई। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो 3D की शेप के अंदर हो और स्पेस के अंदर डिफाइन किया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन। ये बात सभी को समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात भाई, इसमें ना पढ़ाना तो खतरनाक है क्योंकि हमारे पास 1 ही मिनट बचा हुआ है, 1.5 मिनट। तो फिलहाल मैं छोटी मोटी बात बता दूं कि देखो इसके अंदर पढ़ना क्या क्या हमें, इसमें भी हमें डिफरेंट कंडीशन पढ़नी है। प्लेन को निकालने के कई तरीके हैं। अब हमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि क्या गिवन है हमारे पास, उस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लेन की डेफिनेशन, सॉरी प्लेन तो डेफिनेशन तो वही नॉर्मल, मतलब वो एक फॉर्मूला जो है वो वेरी करेगा। आपके पास अगर एनी स्पेसिफिक कंडीशन होगी, उस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए प्लेन की फॉर्म क्या होगी? अलग होगी। दूसरी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए दूसरी होगी। और ये टॉपिक मतलब सब कुछ वेक्टर और अब तक जो भी आपने पढ़ा वो सारा यहाँ यूज होने वाला है। तो प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल गाइस, revise all the concept of the vector and 3D till now. Okay, in the next Okay, class sir. we will discuss all these things properly. Thank you so much. Bye bye, take care, good night, Shabba khair, Shubh Rati, Jai Hind and Jai Bharat.